हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस वाले पर। हमें गाइज डिफेंस वाले और हमारे तो खून में ही देशभक्ति है। तो गाइज हमारा सेट थ्योरी चैप्टर चल रहा था, ठीक है। लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी आ चुका है और नेक्स्ट हम आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 पे। तो गाइज आज इस चैप्टर के अंदर हम आगे का जो है कंसेप्ट पढ़ेंगे। और सबसे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि अभी दीपावली आ रही है और दीपावली पे अभी हमारा जो है ऑफर चल रहा है, ठीक है। 50% डिस्काउंट का गाइज ऑफर चल रहा है अगर आप लोग हमारा लाइव कोर्स ज्वाइन करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि हमारी लाइव कोर्स की जो फीस है वो 1000 रुपीज़ है और सिर्फ मैथ का ये लाइव कोर्स है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सिर्फ मैथमेटिक्स का ही ये कोर्स है और 1000 रुपीज़ इसकी जो है फीस है। लेकिन अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, मतलब अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये पे करना पड़ेगा। और ये जो 500 रुपये फीस है वो 6 मंथ की फीस है। याद रखना कि एग्ज़ाम टाइम तक की ये जो है वो आपकी फीस है, ठीक है। जस्ट 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे और 6 मंथ के लिए आपका जो कोर्स है वो एनरोल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कोर्स को एनरोल करने के लिए जल्दी से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। डिफेंस वाले के नाम से एप्लीकेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है और जल्दी से जल्दी इस कोर्स को एनरोल कर लो। और ये कोर्स हमारा 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है गाइस, 1 नवंबर से। तो कोशिश कीजिएगा कि 1 नवंबर से पहले आप इस कोर्स में एनरोल कर लें, क्योंकि उसके बाद में भी आपको हो सकता है कि ज़्यादा पे करना पड़े। लेकिन अभी के लिए इस कोर्स के ऊपर 50% डिस्काउंट चल रहा है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि सर फ्री में क्यों नहीं दे रहे। तो भाई एक सिंपल सी बात है कि मुझे भी अपना घर चलाना है, मेरे भी अपने खर्चे हैं। अगर मैं देखो आपसे इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं मांग रहा कि मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊं, सिर्फ 500 रुपये मांग रहा हूं, वो भी 6 महीने के 500 रुपये हैं। वो लाइव क्लासेस रहेंगी, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर रहेंगी, आपको कोर्स को एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। और उस 500 में भी मेरे को कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि उसमें भी खर्चा है ये बच्चों का, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, क्योंकि आप लोग समझो एक चीज़ को कि कोई भी टीचर अगर आपको फ्री में ही पढ़ाता रहेगा तो उसको क्या बेनिफिट होगा। उसको उसकी भी फैमिली है, ठीक है, उसको भी अपना खर्चा निकालना है, उसके भी खर्चे हैं। सिंपल सी बात है। आप अगर ये फ्री वाली चीज़ खुद के ऊपर अप्लाई करके देखो कि अगर आपको कोई जॉब देता है, अगर आपको कोई काम देता है और आपको उसके बदले पैसा नहीं मिलेगा तो आप क्या वो काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मुझे पता है आप नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा यार, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो जल्दी से इस कोर्स को एनरोल करो गाइस एंड एंजॉय करो। आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस कोर्स के अंदर, काफ़ी चीज़ें इस कोर्स के अंदर रहने वाली हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको कुछ पूछना हो इस कोर्स के बारे में तो आप लोग जो है मेरे को इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी और सेट थ्योरी के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो हैं सबसेट्स क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेट की कि सबसेट क्या होता है। देखिएगा, लेट ए इज सेट टू बी। हमारे पास एक सेट ए है, इस सेट ए इज सेट टू बी subset of a set B if every element of A is also an element of B। अगर एक सेट A है और एक सेट B है तो A को B का सबसेट कब बोलते हैं? इफ अगर आपके A के सारे एलिमेंट किसके अंदर हो? B के अंदर हो। A के सारे एलिमेंट अगर किसको बिलोंग करे? B को बिलोंग करे, तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि A इज द सबसेट ऑफ B। A जो रहेगा B का सबसेट रहेगा। और उसको हम किस टाइप से डिनोट करते हैं गाइस? उसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं, A इज सबसेट ऑफ B। क्लियर? मैं आपको बता देता हूं एग्जांपल के थ्रू। जैसे आपके पास एक सेट ए दिया हुआ और एक सेट बी दिया हुआ है। देखो ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ए के सारे एलिमेंट, ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर भी हैं। तो इसका मतलब ए जो है वो बी का
क्या है मेरे भाई, सबसेट है। ठीक है, तो 1 अगर ए को बिलोंग करता है तो 1 बी को भी बिलोंग करना चाहिए, 2 अगर ए को बिलोंग करता है तो 2 बी को भी बिलोंग करना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्लियर? ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल और लेके बता देता हूं, देखिएगा। जैसे मेरे पास एक सेट x है, मैं मान लेता हूं 0 1 2, और एक सेट y है, मान लेता हूं 0 2 3 4। ठीक है, हमने देखा कि 0 जो है वो x का एलिमेंट है, 0 जो है वो y का भी एलिमेंट है, 1 जो है वो x का एलिमेंट है, लेकिन 1 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू y को बिलोंग नहीं करता। तो एवरी एलिमेंट ऑफ a इज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब x का हर एलिमेंट y को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब x जो है वो y का सबसेट नहीं है, और ना ही y का कोई भी एलिमेंट, सारे एलिमेंट x को बिलोंग नहीं करते, तो इसका मतलब y भी x का सबसेट नहीं है। तो उस केस में आप लिखोगे x इज नॉट सबसेट ऑफ y, x जो है y का सबसेट नहीं है। क्लियर सबसेट की डेफिनेशन? ठीक है, उसके बाद आपको 3 पॉइंट है जो नोट करने हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट ले लो आप, कोई भी सेट ले लो, एम्प्टी सेट जो होगा वो हर सेट का सबसेट होता है। सेकंड पॉइंट, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। अगर कोई सेट ए है 1, 2, 3, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग्स टू ए। ए का हर एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा। इसका मतलब कि ए जो है वो खुद का भी सबसेट होगा। ठीक है, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज 2 की पावर n। अगर कोई भी सेट, चाहे उसमें 2 एलिमेंट है, चाहे उसमें 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने आए, 4। तो इसके अगर मैं टोटल सबसेट बताऊं कि बताओ इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, तो आपके क्या रहेंगे, 2 की पावर 4, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 4 मतलब टोटल उसके कितने सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई भी सेट है उसके अंदर 10 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो वो हमारे बनेंगे 2 की पावर n। n मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कितने हैं। क्लियर? तीनों पॉइंट आप लोगों के क्लियर है सभी का? कोई भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स हमारा है, कमेंट लिखो और डाउट अपना क्लियर करो यार, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है सुपर सेट की। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है। देखिए, हमने पढ़ा कि ए अगर बी का सबसेट हो, ए बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं, तो उस केस में बी जो होगा वो ए का सुपर सेट होगा। सिंपल सी बात है। देखो, लेट ए एंड बी 2 सेट, ए और बी 2 सेट लेट कर लेता हूं। इफ बी कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, अगर बी ए के सभी एलिमेंट को कंटेन करे तो उस केस में बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ ए। तो उस केस में बी को जो है हम क्या बोलेंगे, ए का सुपर सेट बोलेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय, उसको हम इस टाइप से डिनोट करेंगे कि बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। बी अगर ए का सुपर सेट है तो ए बी का सबसेट है, सीधी सी बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक सेट बी लिया हुआ है और एक सेट ए लिया हुआ है। देख लो, ए के सारे एलिमेंट बी को बिलोंग करते हैं, बी को बिलोंग करते हैं। तो बी सेट जो है वो ए के सभी एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। इसका मतलब बी जो है वो ए का सुपर सेट है और ए जो है वो बी का सबसेट है। क्लियर? ठीक है, सुपर सेट की डेफिनेशन क्लियर, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर सबसेट की, कि प्रॉपर सेट क्या होता है। देखो,
एक सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट है ये। एक सेट ए है, उसको मैं बी का प्रॉपर सबसेट कब बोलूंगा? इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हो, और दूसरी ए इज नॉट इक्वल टू बी, और दूसरी कंडीशन की ए और बी जो है वो आपके इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब प्रॉपर सबसेट कब होता है? अगर एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा? ए अगर सबसेट हो किसका? बी का, पहली कंडीशन। दूसरी ए इज नॉट इक्वल टू बी, दूसरी कंडीशन। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट के लिए ये सिंबल हम जो है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, देख लीजिए। एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है। A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, क्यों? कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज बिलोंग्स टू B, A का हर एलिमेंट B को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब A B का सबसेट है। दूसरा कि A और B दोनों इक्वल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 4 नहीं है, B के अंदर 4 है और A के अंदर 4 नहीं है, तो A और B इक्वल नहीं है। इक्वल सेट की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि इक्वल सेट कौन से होते हैं, बताई थी। तो क्या ये इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। और क्या ये इसका सबसेट है? सर बिल्कुल सबसेट है, और इक्वल भी नहीं है। सबसेट है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? ये है एक प्रॉपर सबसेट। क्लियर? कि सबसेट भी है और इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये एक इसका प्रॉपर सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट कौन सा नहीं होगा वो चीज में मैं आपको बता देता हूं। देखो, जैसे एक सेट ए दिया हुआ है 1, 2, 3, एक सेट बी दिया हुआ है, ये भी मैं मान लेता हूं कि 1, 2, 3। एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट बी को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। और A और B दोनों इक्वल भी है, क्यों? A का हर एलिमेंट B को बिलोंग करता है और B का हर एलिमेंट A को बिलोंग करता है। जब ऐसा हो कि दो सेट हो कि A के सारे एलिमेंट B को बिलोंग करते हो और B के सारे एलिमेंट A को बिलोंग करते हो, तो वो दोनों सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट होते हैं। तो दोनों क्या है? इक्वल। तो भैया इक्वल भी है और सबसेट भी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर सबसेट तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में दो सेट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ए और बी दोनों इक्वल नहीं आएंगे, लेकिन यहां क्या है? इक्वल है, तो ए जो होगा वो बी का प्रॉपर सबसेट तो नहीं हो सकता। सबसेट होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्लियर? अब देखो, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज 2 की पावर n-1। याद रखना कि कोई भी सेट हो, अगर उसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसके टोटल प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर n-1, उसके टोटल इतने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। क्लियर? ठीक है, टोटल सबसेट कितने बनते थे? 2 की पावर n सबसेट बनते थे, लेकिन प्रॉपर सबसेट उसके कितने बनेंगे? 2 की पावर n-1। ठीक है, अब ये -1 क्यों, कौन सा लगता है? ये वाला -1 लगता है, क्योंकि हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ये चीज नहीं आती। प्रॉपर सबसेट में वो वाला केस हम नहीं लेके चलते, अपने आप का सेट नहीं लेके चलते, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का अगर सबसेट होता है तो इसका मतलब वो दोनों इक्वल होते हैं, तभी वो अपने आप का सबसेट होता है। क्लियर? ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर सेट। पावर सेट कौन सा होता है? देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए। कोई भी सेट ए है, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उनकी मैं क्या लिखूंगा? एक कलेक्शन लिखूंगा। इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। उस कलेक्शन को मैं क्या बोलूंगा? पावर सेट ऑफ ए बोलूंगा। इट इज डिनोटेड बाय, उसको हम इस स्टेप से डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, आप सभी के लिए क्या बोल रहा हूं यार मैं, आप सभी के सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। एक सेट ए आपको गिवन है, देन द सबसेट ऑफ ए। ए के कितने सबसेट बनेंगे? कितने एलिमेंट है इसमें? 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3, मतलब टोटल इसके 8 सबसेट बनेंगे।
एक तो एम्प्टी हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या हो गया, 1 हो गया, एक 1 लिख दिया। दूसरा इसमें एक 2 लिख दिया, एक 3 लिख दिया, ठीक है। फिर आप क्या लिखो, 1,2 लिख दो, फिर 1,3 लिख दो, फिर 2,3 लिख दो, और एक 1 2 3 हो गया। मतलब आपको क्या करना है, इन सभी एलिमेंट को पहले सिंगल सिंगल लिखना है, फिर डबल डबल लिखना है, फिर जो ट्रिपल है तो ट्रिपल लिख दो। इसके अलावा और कुछ तरीके से नहीं लिख सकता। मतलब आपको उनको अलग अलग सबसेट बनाने, अलग अलग एक सेट बनाना है आपको, ठीक है, कि इस एक सेट से हम टोटल अलग अलग इतने सेट बना सकते हैं। तो देख लो ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो सारे के सारे जो है वो सबसेट है इस सेट के, क्योंकि हर सेट इसके एलिमेंट इसको बिलोंग करते हैं। क्लियर। तो टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल किसके कितने सबसेट बने, 8 सबसेट बने। और इन 8 सबसेट की मैं क्या कर देता हूं, एक कलेक्शन बना देता हूं। कलेक्शन मतलब इनको कोमा लगा के एक करली ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। तो देखो इनको कोमा लगा के करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो अब ये जो सेट बना इस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए का क्या रहेगा, ये पावर सेट रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल और लेके बताता हूं। जैसे एक सेट ए आपको दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 2,3। इसका मुझे पावर सेट लिखना है। क्या लिखना है, पावर सेट। तो इसमें 2 एलिमेंट है, क्लियर, इसमें 2 एलिमेंट है, 1 2 है, 3 है। तो मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले इसके सबसेट लिखता हूं। एक तो एम्प्टी सेट हो गया, एक सिंगल 2 लिख दिया मैंने, एक सिंगल 3 लिख दिया मैंने, और एक ये खुद हो गया। देख लो तो इसके टोटल कितने सबसेट बने, 4 सबसेट बने, और ये 4 सबसेट इसके बन गए। और इन सभी 4 सबसेट को मैं करली ब्रैकेट में लिख देता हूं, मतलब इनकी एक कलेक्शन बना लेता हूं। अब ये जो कलेक्शन बनी, इस कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, पावर सेट ऑफ ए का ये जो है वो हमारा पावर सेट आ गया। क्लियर गाइस, चलो ठीक है। अब कुछ पॉइंट नोट करने वाले हैं। पॉइंट देखो, इन पावर सेट ऑफ ए, किसी भी सेट के पावर सेट में देखो एवरी एलिमेंट इज ए सेट। बिल्कुल सही बात है। देख लो हर एलिमेंट जो है वो सेट है। सेट मैंने बोला था सेट कब बन जाता है, जब करली ब्रैकेट लग जाए। देख लो हर एलिमेंट जो है वो क्या होगा, सेट होगा। तो पहली पॉइंट, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर भाई, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि करेक्ट स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आता है कि आपके पास 2 या 3 स्टेटमेंट दी रहती है, आपको बताना रहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो वहां ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एवरी एलिमेंट इज ए सेट, पावर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे एलिमेंट एक सेट होते हैं, ठीक है। दूसरा, पावर सेट जो होता है वो कभी भी आपका एम्प्टी नहीं रहता। पावर सेट जो रहता है वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी रहता है, ठीक है। ऐसा क्यों कि कोई भी सेट ले लो ए, उसके 2 सबसेट तो 100% होंगे, एक तो एम्प्टी सेट और एक वो खुद। हमने पढ़ा है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो दुनिया में ऐसा कोई भी सेट नहीं बना जिसके सबसेट ना हो। याद रखना, कोई भी सेट ऐसा नहीं है जिसके सबसेट ना हो। हर सेट का सबसेट होता है। कम से कम एक तो जरूर होगा, वो एम्प्टी वाला और वो खुद। 2 तो पक्के ही हैं, एम्प्टी सेट और वो खुद, 2 तो 100% पक्के हैं। तो इसका मतलब पावर सेट, किसी भी पावर सेट में 2 एलिमेंट तो पक्के ही आएंगे, एक तो फाई और एक वो खुद, 2 तो पक्के ही आएंगे। इसका मतलब वो क्या रहेगा, नॉन एम्प्टी हमेशा रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, एक सेट ए हैज कंटेन एन एलिमेंट, कोई भी सेट ए है जिसके अंदर एन एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 2 की पावर एन, क्योंकि उसके टोटल जितने सबसेट बनेंगे उतने उसके पावर सेट में एलिमेंट रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि ए है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, 5 एलिमेंट है, तो ए के टोटल पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, तो 2 की पावर 5 उसके पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। क्लियर। तो तीसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो ये डेफिनेशन हमारी हो गई।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वो सेट होता है जिसके बाकी के सारे सेट उसके सबसेट हो। जैसे सबसे बड़ा सेट, ठीक है, मतलब आप चाहे 5 सेट ले लो, 6 सेट ले लो, 10 सेट ले लो, अब उन 10 सेट में से एक सेट ऐसा होगा, ठीक है, बाकी 9 के 9 सेट जो है उसके सबसेट हो, ठीक है, उस केस में उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मैं आपको बढ़िया तरीके से एक चीज बता देता हूं, देखो, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो, एक सेट ए आपको गिवन है, एक सेट बी आपको गिवन है, और एक सेट सी आपको गिवन है, और एक सेट यू आपको गिवन है। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे? 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, 8 भी रहेगा, 9 भी रहेगा, 10 भी रहेगा, अप टू सो ऑन, सारे के सारे नेचुरल नंबर रहेंगे, ठीक है। अब पहले सेट ए उठाता हूं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का सारे के सारे एलिमेंट यू को बिलोंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो ए जो रहेगा वो यू का सबसेट रहेगा। दूसरा, बी के सारे एलिमेंट यू को बिलोंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो बी जो है वो भी यू का सबसेट रहेगा। सी के सारे एलिमेंट यू को बिलोंग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो सी भी जो है वो यू का सबसेट रहेगा। तो हमारे पास यहाँ टोटल कितने सेट थे? 1 2 3 और 4 सेट थे। 4 में से यू जो है एक ऐसा सेट है कि बाकी के 3 सेट जो है उसके सबसेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू जो रहेगा वो आपका यूनिवर्सल सेट रहेगा। क्लियर? यू जो रहेगा वो आपका यूनिवर्सल सेट रहेगा। अब देखो एक चीज और बता देता हूं, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये आपके पास 6 सेट दिए हुए हैं, और मैं कह देता हूं कि ए बी सी डी ई ये 5 सेट जो हैं, पांचों के पांचों जो हैं वो एफ के सबसेट हैं। तो इसका मतलब एफ वो है सबसे बड़ा सेट है, इन पांचों से तो बड़ा है, तो इसका मतलब एफ जो रहेगा वो यूनिवर्सल सेट रहेगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर? अब देखो, ए जो है वो सी का भी सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है, लेकिन अपने को ए जो है वो सी का सबसेट है, बी जो है वो भी सी का सबसेट है, लेकिन यू तो सी का सबसेट नहीं है ना, तो इसका मतलब सी यूनिवर्सल सेट नहीं है। ठीक, अगर मैं यू को हटा दूं, मानता हूं कि यू है ही नहीं, और अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 सेट की, ए बी सी की, तो ए जो है वो सी का सबसेट है, बी जो है वो भी सी का सबसेट है, और सी खुद अपने आप का सबसेट है। तो इसका मतलब सी जो है वो ए और बी के लिए यूनिवर्सल सेट रहेगा। क्लियर? अब चीज ये क्लियर होगी कि यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? लास्ट डेफिनेशन थी इस लेक्चर के अंदर, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं आप लोगों को बता देता हूं, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यार, डिफेंस वाले फैमिली का आप मेंबर बने, आप हिस्सा बने, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मैं बता देता हूं कि हमारी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास आईफोन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिनके पास एंड्रॉयड है वो भी डाउनलोड कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अगर डायरेक्ट सर्च मारें तो आपको ये डिफेंस वाले के नाम से सर्च मारना है। बच्चे स्पेस दे देते हैं, स्पेस मत देना, आपको डायरेक्ट डिफेंस वाले के नाम से बिना स्पेस के सर्च मारना है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, और इस एप्लीकेशन पे हमारा लाइव कोर्स है 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाला, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उस पर ऑफर चल रहा है, ऑफर का मतलब उस पर सिर्फ 500 रुपये में वो कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ उसके ऊपर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF जो है अपलोड की हुई है, चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशन, और प्रीवियस ईयर के लास्ट मतलब 2014 से लेके 2020 तक का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, GAT का, मैथ का, और काफ़ी और स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। वो सब चीज़ें इसमें फ्री में पड़ी है, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, NCERT की बुक मिल जाएगी विद सॉल्यूशन क्लास +2 की, और मैं देखूंगा अभी +1 की भी उसके ऊपर अपडेट कर दूंगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। तो गाइस जल्दी से जाओ, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो,
करो और कोर्स को ज्वाइन करो, क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही बढ़िया कोर्स है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछना हो तो मैंने आपको फ़ोन नंबर दिया था, उस नंबर से आप लोग वह अपना जो भी आपकी पूछना हो तो कोर्स के बारे में आप वो जो भी है आप पूछ सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स को।